हेलो कैप्रिकॉन, ये आपकी 2021 की ओवरऑल जनरल लव रीडिंग होगी। करियर एंड फाइनेंस के लिए मैं आपकी जल्दी ही रीडिंग डाल दूंगा 2021 के लिए। ये टिपिकली जनरल लव रीडिंग होगी फॉर कैप्रिकॉन। इस रीडिंग में जो है हम लेंगे एक कार्ड मेजर आर्काना इस डेक से, बाकी फिर हम टैरो से डिटेल में देखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। ये है लव रीडिंग फॉर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ 2021 में बहुत ही अच्छी जाने वाली है, आपके मुताबिक जाने वाली है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आप अभी तक लव की सिचुएशंस में अनलकी साबित होते थे या आपको लगता था कि मैं तो बिल्कुल भी जिस तरह का पार्टनर चाहता हूँ वैसा नहीं मिलेगा मुझे, तो डेफिनेटली अब ये सारा चेंज होने वाला है। बेसिकली आपको बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, जो हो सकता है कि आप लव पार्टनर मिल सकता है, जो हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। तो मुझे यहाँ पर आप बहुत लक्की दिख रहे हैं। आपको हो सकता है जितना आपने मांगा हो उससे ज़्यादा आपको मिले, और यही मेरी भी शुभकामनाएं हैं 2021 के लिए, जो कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कह रहा है। तो आगे देख लेते हैं टैरो से क्लैरिफाई डिटेल में। तो देखिए, जनरल लव रीडिंग है तो ऑब्वियसली सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जिससे जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें, ठीक है। तो वंस अगेन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और कमेंट करें। वैसे मैं ऑलरेडी इसको शफ़ल कर चुका हूँ कई बार, पर कैमरे के सामने भी मुझे शफ़ल करना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। तो हालांकि देखिए थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया रीडिंग, लेकिन ओके। बस अब मैं शुरू करता हूँ आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए। देखिए, पहला कार्ड आया है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे आप शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा बोझ में लग रहे हैं। आपका लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। हो सकता है काम का बर्डन हो जिसकी वजह से आप लव लाइफ में टाइम ना दे पा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है बेसिकली वो काफ़ी बिजी हैं अपनी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि वो इतनी सीमा पे पहुँच चुके हैं बर्डन की कि अब उनसे सहा भी नहीं जा रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आएगा। देखिए, सेकंड कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये बर्डन्स हैं बेसिकली वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अभी आपसे छुपाएंगे। हो सकता है कि जितना वो रिवील करना चाहते हैं आपको उससे सफिशिएंट आंसर ना मिले, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि इंट्यूटिवली यू नो दैट कि उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेकर वो इतने ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ है। और आगे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से इमोशनल डिसकंटेंटमेंट है, क्योंकि आप लगभग सभी तरह की कोशिश करेंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आपको हो सकता है इमोशनल डिसकंटेंटमेंट फील हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसको आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। जो ये सिचुएशन आपके पार्टनर और आपके बीच में जो हो रही है, आपको उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, और आपको उसे उसके सॉल्यूशंस की
मतलब सॉल्यूशंस को ढूंढना चाहिए, जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्ड और डीपन होगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं जी। बिल्कुल, ये आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड बता रहा है मुझे यहाँ पर, ये बता रहा है कि आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े होंगे 2021 में, जिसमें आपने कुछ प्लान बनाया होगा अपनी लव लाइफ के बारे में कि हाँ भाई मेरी लव लाइफ इस तरह से चलेगी, लेकिन जो प्लान आपने एग्जीक्यूट नहीं किया होगा 2021 में, एक ऐसा पड़ाव पे आएंगे जहाँ पर आपको फॉर्क इन द रोड मिलेगा, जहाँ पर आप को 2 राहें मिलेंगी बेसिकली। लेकिन आपने ऑलरेडी एक मन बना लिया है कि किस राह पर मुझे आगे चलना है, लेकिन आप अभी तक किसी को ये रिवील नहीं करेंगे, अपने पार्टनर को भी ये रिवील नहीं करेंगे कि व्हाट यू हैव चोजन टू हैव। ठीक है, मतलब क्या आपने चूज़ किया है जिस रास्ते पे चलना है। तो बेसिकली ये लव सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है 2 पर्सनों के बीच में हो, 2 पर्सन्स के बीच में आपने किसी एक को चूज़ करना है और आप वो चूज़ करेंगे। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि आपके जो प्रेजेंट पार्टनर हैं, जो आपको बिल्कुल भी वो नहीं दे रहे थे, बेसिकली आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे, या हो सकता है आपके बीच में कुछ चीज़ें चेंज हुई थी जिसकी वजह से आप इमोशनल डिस्कंटेंट फील कर रहे थे। यहाँ पर मुझे अब ये एनर्जी उनके साथ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने भी उनको उसी की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो जब आप पूछते थे कि भाई क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और वो अपनी आंसर्स अच्छे से नहीं देते थे, आपको बिल्कुल जुदा जुदा रखते थे, तो बेसिकली अब उनके साथ जब ये चीज़ें हो रही हैं तो वो इमोशनली खुद डिसकंटेंट फील करते हैं, इमोशनली रिमोर्सफुल फील करते हैं। तो हो सकता है कि जो आपने डिसीज़न लिया था कि आप उनसे थोड़े से सेपरेट होकर चलेंगे, आप भी उनको उतनी ही तरह की वैल्यू देंगे जितना कि वो दे रहे हैं, यानी कि आप इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मेजर आर्काना आया है, स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर को मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके बीच में इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, बेसिकली उन सब को डील करने के लिए ऑलरेडी आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी 2021 में। जो कि आप पहले इमोशनली डिससेटिस्फाइड हो जाते थे और बिल्कुल मतलब ठीक तरह से बिहेव नहीं करते थे। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे और आप अपने इमोशंस, जो कि आपके नेगेटिव इमोशंस भी हैं, उनको भी टैकल करने के बहुत ज़्यादा काबिल हो जाएंगे। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप होगी 2021 में, जो कि एक आपकी इमोशनल जीत को दर्शाती है अपने नेगेटिव इमोशंस पे। ठीक है, देखिए बिल्कुल नेक्स्ट भी एक मेजर आर्काना कार्ड आया है जो कि डेथ कार्ड आया है। देखिए जिस इमोशनल विजय की मैं बात कर रहा था, जो इमोशनल विक्ट्री की बात कर रहा था, वो बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है डेथ के रूप में। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेटिव कार्ड है बेसिकली, ये स्कॉर्पियो कार्ड है। तो ये एक इस तरह का कार्ड है कि जिसमें आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डेथ इज़ व्हाट? डेथ इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर न्यू लाइफ। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लव लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्टेप के बाद, जब आप इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी पूरी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही नई बिगनिंग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, जो कि देखिए मैंने कहा ना, ये आपकी पूरी लव लाइफ जैसे आप चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक कंप्लीट स्टेबल अबंडेंट लाइफ विद ऑल द हैप्पीनेस विद इन यू। ठीक है, तो ये जो है एक एम्पायर खड़ा करेंगे आप उसके बाद अपने लव पार्टनर या अपने पार्टनर के साथ। आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान है जिसको लेकर के आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जो ये आप एक ऐसी इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ दोनों एक
नई शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होगी इन ऑल ऑफ द केसेस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कार्ड ले लेता हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग आपसे और आपके पार्टनर से जेलस होंगे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो एक बॉन्ड है, एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है जो एक, और ये जो आपका रिलेशनशिप है बेसिकली, इनसे काफ़ी जेलसी मैं देख रहा हूँ। काफ़ी लोग जेलस होते हैं आपके इस रिलेशनशिप्स को देख के कि ये कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ये हर प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल लेते हैं एट द एंड। सो काफ़ी लोग इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, उनमें कुछ मिर्ची लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कार्ड देख लेता हूँ। देखिए, नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं एट द एंड, जो आपके बीच में इमोशनल बैलेंस क्रिएट करेंगे। हालांकि वो एक स्मॉल अपॉलॉजी के साथ आएंगे जो उन्होंने पास्ट में बिहेवियर किए थे और आपने उसकी वजह से उनके ऊपर बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लग गए थे जैसे कि वो आपसे करते थे। तो उसके बाद उनकी एक इमोशनल अपॉलॉजी आएगी, वो एक लव ऑफ़र आपको देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी मीन्स हो सकता है कि आपको वैसे अपॉलजी उनकी आप एक्सेप्ट करें ना करें वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ, वो आप अपनी गलती महसूस करेंगे और आपसे उस चीज़ की माफ़ी भी मांग सकते हैं। बिल्कुल। सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब इट मीन्स कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छी 2021 की लव लाइफ रहेगी, बहुत ही फुलफिलिंग होगी, बहुत ही हैप्पी लाइफ होगी 2021 में। यहाँ पे अगर मैं साइन देखूँ तो यहाँ पर मैं धनु देख रहा हूँ, यानी सेजिटेरियस देख रहा हूँ जुपिटर की, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस देख रहा हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी देख रहा हूँ। और मैं यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस को छोड़ करके लगभग सभी साइन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर स्पेशली देखिए, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली हो सकता है कि मेजरली या तो वो धनु राशि के हैं, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, डेफिनेटली स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और लियो भी हो सकते हैं, और पाइसिस भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मुझे स्कॉर्पियो और लियो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।